नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे बिहार की खबर के साथ में, जहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर बिहार सरकार के मंत्री ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव कंफ्यूज हो गए और उन्होंने गलती से एनडीए की तारीफ कर डाली। मंत्री कटिहार में पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए को पहलवान बताकर एनडीए की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। वे यहां तक कह गए कि एनडीए बहुत मजबूत है और जब दोनों पहलवानों की लड़ाई होगी तो जीत उसी की होगी। हालांकि अपनी गलती का आभास होने के बाद सुरेंद्र यादव ने 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। दो पहलवान जब लड़ता है सामने से, कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन पटकेगा। समय आवे दीजिए, आपको एनडीए जो पार्टी है वो अपना ताकत दिखला देगा। एनडीए भी पहलवान है, मानते इस बात को? इसमें कहाँ दो राय है कि नहीं पहलवान है, ना कहाँ पहलवान है, पहलवान है बिल्कुल 100% है। सरकार इसी का बनेगा, जिसको टक्कर किससे होगा, सरकार इसका बनेगा। एनडीए की नहीं, इंडिया का सरकार इसका बनेगा। पहलवान किसको कह देते हैं? पहलवान एनडीए को कह देते हैं। दो पहलवान हरियाणा सरकार के खिलाफ क्लर्क हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि क्लर्क बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो रोहतक में भी क्लर्क अपनी बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले करीब 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के दौरान क्लर्कों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे और अपनी मांगें मनवा कर ही धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। वहीं क्लर्कों के प्रदर्शन के चलते पिछले 15 दिनों से सरकारी ऑफिसों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्लर्क सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बस शर्त यह है कि उनकी सभी मांगे मानी जाएं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए क्लर्कों ने आर पार की लड़ाई की बात कही है। आज हमें लगभग आप ये मान के चले कि 350 घंटे के आसपास हो चुके हैं और अभी तक केवल सरकार के ओएसडी जवाहर यादव जी के द्वारा जो आश्वासन दिया, उसके अलावा हमें कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमारे 22 के 22 जिले के जितने भी हमारे नीति के वर्ग कर्मचारी हैं वो बड़े शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन को निरंतर बनाए हुए हैं और आगे डटे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती जो पिछले 50 सालों से लंबित है नीति के वर्ग कर्मचारी की, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना शांतिपूर्ण तरीके से पूरे के पूरे 22। क्या हथनीकुंड बैराज का अस्तित्व संकट में है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी गुजरने के बाद बैराज को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मॉनसून अभी बाकी है, लेकिन हथनीकुंड बैराज पर जो काम हो रहा है वो किसी खतरे से खाली नहीं है। हथनीकुंड बैराज के आगे पानी के बहाव में एक लंबी चौड़ी दीवार भी 10 फुट नीचे धंस चुकी है, जिससे आने वाले समय में हथनीकुंड बैराज को भी खतरा हो सकता है। बता दें कि सिंचाई विभाग ने यहां कुछ वक्त पहले पानी के बहाव के लिए बड़े बड़े ब्लॉक लगाकर रैंप तैयार किया था, लेकिन पानी ने इस पूरे रैंप को भी तहस नहस कर दिया है। बैराज के कई गेट के आगे कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा की ओर से पहले गेट के आगे पानी की तबाही का नजारा डराने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हथनीकुंड बैराज की, ये तस्वीरें हैं जहां पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हथनीकुंड बैराज का अस्तित्व भी संकट में है। मामले को लेकर के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। आप इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है। आप ये बता सकते हैं कि सही है या गलत है? जो मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ये इस चीज़ का ठेका मिला है, वहीं से पत्थर उठा के वहाँ लगाया जा रहा है, ये सही है या गलत? मैं यही पूछ रहा हूँ। बस ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। फिर अधिकारी मौके पे क्यों नहीं है? वो अभी भी वहाँ मतलब दादूपुर की तरफ वो टूट गया ना एकदम, जो अफसर गया मतलब वहाँ पे गया है। तो उसके पीछे ये काम आपकी देख रेख में? अभी गए हैं, ज़्यादा घंटे हो गए, बस सिर्फ यहाँ से गए कुछ अब एकदम। तो ये जो पत्थर फिर उठा रहे हैं, ये चोरी से उठ रहे हैं या शरेआम उठाए जा रहे हैं? चोरी से नहीं उठ रहे हैं, चोरी से नहीं उठ रहे हैं। यदि आज तक का मैक्सिमम टेन्योर जितना फ्लड का पानी चला है वो इसके अंदर पास ऑन हुआ है। 1 लाख क्यूसिक से ऊपर लगातार 97 आवर्स पानी पास हुआ और उसके बावजूद भी पानी कंटिन्यू अब भी 4-5 दिनों से 50,000 क्यूसिक, 40,000, 60,000 क्यूसिक इतना रिवर यमुना के अंदर पास ऑन हो रहा है। तो पानी तो क्योंकि हथनीकुंड बैराज पहले भी
नीचे में रिवर बेड डाउन हो रहा था, उसका हमने परमानेंट सोल्यूशन CWC से मांगा था। उन्होंने अब अपनी ड्राइंग दी है, उस पर अब हम काम करवाएंगे इसका। मॉनसून सीजन में बरसात के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में जुलाई महीने में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। ज्यादातर मरीजों के जोड़ों में और पीठ में दर्द की समस्या आ रही है। जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के केस भी सामने आए हैं। जिले में डेंगू और चिकनगुनिया के 5-5 केस सामने आ चुके हैं। बीमारियों का खतरा बढ़ते देख यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। एहतियात के तौर पर डेंगू के मरीजों को देखते हुए यमुनानगर सिविल अस्पताल में 10 बेड, जगाधरी सिविल अस्पताल में 5 बेड और PSI में 4 बेड को रिजर्व भी कर दिया गया है। तो डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। बाकायदा अस्पतालों में वार्ड भी रिजर्व करने शुरू कर दिए गए हैं। इस महीने हमारे पास 5 नए डेंगू के केसेस आए हैं। टोटल जो इस बार अभी तक 10 डेंगू केस पॉजिटिव आ चुके हैं। पहले वाले केस जनवरी-फरवरी में पॉजिटिव आए थे। टोटल 1100 सैंपल हो चुके हैं अभी, पर स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी में है। हमने फरवरी माह में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंडर सारी मच्छर जनित बीमारियां नोटिफाइबल हैं, उसकी नोटिफिकेशन सभी को सर्कुलेट कर दी थी। प्राइवेट लैब की रेस्ट्रिक्शंस करी गई हैं कि वो अगर वहाँ पे कोई डेंगू टेस्ट या चिकनगुनिया का टेस्ट कराता है तो उसकी। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सेक्टर 30 की टीम ने मुखबिर की सूचना पर नशा तस्करी के आरोप में एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला का नाम जुने बेरिल है, जो नाइजीरिया की रहने वाली है और दिल्ली के तुगलकाबाद में रह रही थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला अप्रैल 2022 में 1 महीने के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, जिसे रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया है। तलाशी के दौरान महिला से 1 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया गया है। 200 ग्राम गांजे के साथ अरेस्ट किया है। हाँ। तो 2 दिन पहले का पुलिस रिमांड लिया गया। थोड़ा तेज। उसके बाद आज इनको जुडिशियल भेजा जा रहा है। अच्छा, तो कब पकड़ा है, कहाँ से, कौन सी लोकेशन से? 15 तारीख को पकड़ा है लोहा मंडी से। कौन से इलाके से पकड़ा है? NIT लोहा मंडी से पकड़ा है। तो कैसे सूचना मिल रही थी, ये कहाँ करेंगे तस्करी? 200 ग्राम गांजे के साथ। हरियाणा में प्रॉपर्टी ID में सुधार को लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। जिसके बाद कई महीनों से पेंडिंग चल रही 840 में से 400 नई प्रॉपर्टी की फाइलें भी महज 5 दिन के अंदर पास हो गई हैं। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में लगातार दूसरे दिन भी 4 वार्डों के लोगों के लिए प्रॉपर्टी ID में सुधार को लेकर कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि प्रॉपर्टी ID के खामियों को दूर करने के लिए सबसे पहले शहर के 4 वार्डों 28, 29, 30 और 31 को चुना गया है। इससे पहले लगाए गए कैंप में 96 प्रॉपर्टी ID में सुधार के लिए आवेदन मिले थे। इसमें ये जो हमारे शहर के लोग हैं वो बड़े ही परेशान हो रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी ID गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का एरिया गलत है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी ड्यूटी लगी है कि हम उनकी मदद करें। तो कल भी हम यहीं बैठे हुए थे और आज भी जो हमारे शहर के लोग इनकी समस्या थोड़ी दूर करते हैं। मेन तो इनके किसी के नाम में गड़बड़ आ रही, किसी का एरिया गलत है, किसी की प्रॉपर्टी ID में इतना एरिया दिखा रखा है, दुकान, मकान, 2 मंजिल 3 मंजिल ये सब गलत दे रखा है, उनको ठीक करवाने के लिए। जो भी हमने अब ये प्रॉपर्टी ID की कलेक्शन का जो भी मैटर था, किसी के ID में नाम गलत था, किसी का मोबाइल नंबर गलत था या किसी का एड्रेस गलत था, उसको उस समस्याओं को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के सेवक जितने 10 से 15 सेवक जो लगाए हुए हैं वो लोगों की समस्याओं का निदान कराएंगे और उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर जिनकी भी कंप्लेंट आएगी। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। दरअसल जांजगीर चांपा में एक मोहल्ला ऐसा भी है जहां पर केवल कुष्ठ रोगी रहते हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इन कुष्ठ रोगियों तक सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ी असुविधा इन लोगों को सरकारी राशन लेने में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार आधार अपडेट करवा रही है। ये लोग आधार अपडेट ना होने की वजह से PDS दुकानों से चावल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। बता दें कि चांपा के घोगरा नाला के 3 वार्डों में कुष्ठ रोगी रहते हैं, जिनके हाथ पैर कुष्ठ रोग की वजह से खराब हो चुके हैं। ऐसे में इनका आधार कार्ड ही नहीं बन पा रहा है।
पहले इन लोगों को केवल फोटो के जरिए राशन दिया जाता था, पर अब आधार अपडेट ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले इन लोगों को मोहल्ले में ही राशन मिल जाता था, लेकिन अब उस दुकान को भी बिना बताए 3 किलोमीटर दूर स्थापित कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन्हें राशन लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। कुष्ठ रोगियों ने प्रशासन से मोहल्ले में ही सुविधाएं पहुंचाने की मांग की है। हम कुष्ठ रोगी हैं, घोघरा नाला पहला पारा में रथा और वार्ड नंबर 13 है, लेकिन 3-4 वार्ड है। मोरे सही 500 है विकलांग है, 500 है विकलांग। तो अब जेकर हावे तेहर तो ले आनी, अब मोर सही कहूँ नहीं है, तेहर कौन लान के मोल दी, न मोर भीख मांगे जाए के ताकत नहीं है। मेरा नाम केरोलिन है, मैं अपाल में एक मेंबर के रूप में काम करती हूँ और इसके पहले सोशल वर्कर का भी काम करती थी। तो वार्ड नंबर 12, 13, 14 ये 3 वार्ड लेप्रोसी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले समस्या है कि यहाँ जो लेप्रोसी हैं, जो भाई बहन, जो माता पिता हैं, उनको गौज, बैंडेज, मेडिकल का कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है। दूसरा समस्या है, अगर इन लोग का पेंशन पहले। फरीदाबाद में नगर निगम की टीम ने वल्लभगढ़ सब्जी मंडी में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान टनों के हिसाब से बेसमेंट में प्लास्टिक का स्टॉक मिला। इस दौरान दुकानदारों ने छापेमारी का विरोध भी किया। छापेमारी करने पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि प्लास्टिक की पॉलिथीन का सारा माल जब्त किया जाएगा, साथ ही दुकानदारों का 1-1 लाख रुपए तक का चालान भी होगा। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक इसमें 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। सर, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर हमें आदेश दिए गए, भाई वहाँ पर आप चेक करो जाकर, वहाँ पर पॉलीथीन की बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकायत आ रही है। हमने देखा यहाँ तो टनों के हिसाब से बेसमेंटों में लोगों ने स्टॉक कर रखा है जी। किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई हो रही है, इनका सारा माल जब्त होगा। जितनी भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक 19 आइटम बैन कर रखी हैं और इनका 1-1 लाख रुपए तक का चालान होगा। और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 5 साल की सज़ा का प्रावधान है एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार। व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यापारी करते रहो विरोध, इनको बताए। गरियाबंद में एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा का है। शाखा प्रबंधक ने मामले की शिकायत थाने में की थी। आरोप लगाया था कि एक शख्स ने शाखा परिसर में लगे एटीएम से छेड़खानी कर 3,46,500 रुपए निकाल लिए। मामले को लेकर जब पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने 2 साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की बात कबूली। आरोपी के दोनों साथियों को भी महासमुंद जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 31 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के मैनेजर साहब ने आके एक सूचना दी कि इनके एटीएमों से विगत पिछले महीने भी छेड़छाड़ हुई थी और लगभग उसमें से 3,84,000 रुपये समथिंग इन्होंने लेके चले गए थे और 18 तारीख को भी ज्ञात व्यक्तियों ने एटीएम से छेड़छाड़ कर रुपये निकालने की कोशिश की, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल हमारे गरियाबंद थाने में दी, जिसके तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे गरियाबंद के थाना प्रभारी और समस्त स्टाफ, हमारे क्राइम का स्टाफ ये तुरंत एक्टिवेट हुए। फरीदाबाद में एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिसे रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बचा लिया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामला बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के पास का है। शारदा कॉलोनी के रहने वाले समीर रेलवे ट्रैक की ओर घूमते हुए चले गए थे, जो ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बल्लभगढ़ नहर के पास में जी एक मेमो आई थी, उस पर हम यहाँ हॉस्पिटल आए हुए जो इसका क्या जानकारी मिली थी और किस हालत में पाया गया आपको? रेलवे की तरफ से हमारे पास मेमो आई थी। मेमो के थ्रू हम वहाँ गए थे मौके पर, फिर वहाँ से एडमिट सरकारी हॉस्पिटल करवाया। क्या जानकारी मिली थी? अवैध तरीके से रेलवे ट्रैक पार कर रहा था ये? मैन ने मैसेज दिया था डिप्टी एसएस को। डिप्टी एसएस ने हमारे पास मेमो भेज दिया, हम वहाँ गए फिर उसको यहाँ। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।